Hey guys, good evening. Good evening everyone. क्या हाल चाल हो बच्चा पार्टी? कैसे हो? सबके सब मस्त हो, स्वस्थ हो? And is everybody ready to rock and roll with me for this? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10. सुपर्ब दोस्तों सेशन. हाँ जी एवरीवन. एनपीओ का दोस्तों मैंने आज सेकंड लास्ट सेशन रखा है. वैसे तो लास्ट सेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग इज ऑफ डूइंग सम मोर क्वेश्चंस इन टुमारो सेशन. सम मोर क्वेश्चंस ऑफ टुमारो सेशन. हाँ जी गाइस, एंड दिस इज गोना बी रियल फन. कितने बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं? एवरीबडी गुड इवनिंग, एंड आई एम गोना हेल्प यू आउट विद क्वेश्चन नंबर 10. ये हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों दैट वी आर डूइंग. Hi Prince, Shankar. Good evening. Take out your copy pens and calculators. We're gonna solve out one of the most interesting questions of this chapter, NPO. In this question, we will have to, मतलब ना, reverse calculate everything because the income and expenditure account of the youth club for the year ended 31st March 2020 is given to you right away. However, we will now have to make the receipt and payment account. मतलब as of now, we always used to make income and expenditure account from the receipt account, but they are now asking you to make receipt and payment account and the opening and the closing balance sheet, of course, with the information that is given to you. Hi Prince, good evening bete. Everybody मस्त हो, बढ़िया हो, स्वस्थ हो? मस्त हो, बढ़िया हो, स्वस्थ हो? चलो जी, चलो 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 चलो. हाँ जी, सुपर गाइस, आ जाओ. चलो जी, let us start solving it out. The income and expenditure account of the youth club for the year 2020 is as follows. On the debit side we have expenditures, on the credit side we have incomes. On the debit side we have expenditures, on the credit side we have incomes. सबसे पहले है सैलरीज 4750, फॉलोड बाय जनरल एक्सपेंसेस 500, ऑडिट फीस 250, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 1000, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150 rupees, depreciation 300, and then we have surplus 600 rupees. ये आपका दोस्तों डेबिट साइड का इंफॉर्मेशन है. क्रेडिट साइड पर चलते हैं. ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ 7500, एंट्रेंस फीस ऑफ 250, contribution for annual dinner 1000 rupees, and then annual sports meet receipt we have 750. Hi, खुश रहो जानवी, खुश रहो बच्चे, ढेर सारी सद्बुद्धि आपको मिले. तो दिस इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज गिवन टू अस. नाउ वी हैव दोस्तों आप लोगों की कुछ इंफॉर्मेशन है. अच्छा, नॉर्मली गाइस, अगर मैं आप लोगों से डील आउट करूं विद द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू, आप लोग बता सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड में रिफ्लेक्ट करेंगे. जो हमारी इनकम्स हैं दोस्तों ऑन द डेबिट साइड रिफ्लेक्ट करेंगी. लेकिन एवरीबडी हैज टू कीप दैट पॉइंट, कीप इट इन माइंड गाइस, कि आप लोगों को यहां पर जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो वी विल ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स दैट आर गिवन टू अस. सबसे पहला, this account has been prepared after the following adjustments. There are few adjustments that we need to take care of. Subscriptions outstanding at the end of 2019,
subscriptions received in advance on 31st December 2019, subscription received in advance on 31st December 2020, and subscription outstanding on the 31st of December 2020. So we have adjustments in subscriptions. So what I'm going to do is मैं सब्सक्रिप्शंस पर जाकर एडजस्टमेंट ए मार्क कर देता हूं कि भाई जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ तो सब्सक्रिप्शंस का ध्यान रखना, इट हैज सम एडजस्टमेंट्स. फेयर एनफ. नेक्स्ट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2020. Salaries outstanding at the beginning and at the end of 2020 were respectively 400 and 450. So guys, we will have to go on to salaries, and salaries पर भी mark करना पड़ेगा A standing for adjustment. Next, general expenses include insurance prepaid. General expenses include insurance prepaid to the extent of 60 rupees, to the extent of 60 rupees. तो जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड करता है इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस विच इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60 rupees, to the extent of 60 rupees. एवरीबडी, हाँ जी गाइस, जनरल एक्सपेंसेस में वी हैव एन एडजस्टमेंट. यहां पर भी एक एडजस्टमेंट आ गया है, यहां पर भी एक एडजस्टमेंट आ गया है. Audit fees for 2020, audit fees for 2020 is yet unpaid. Audit fees for 2020 is yet unpaid दोस्तों. And during 2020 audit fees for 2019 was paid amounting to 200 rupees. तो दोस्तों in the year 2020 जो आपने ऑडिट फीस पे करी, दैट रिलेट्स टू द ईयर 2019. तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर आपके ऑडिट फीस में भी एक एडजस्टमेंट डाल देते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट है हमारे पास. मूविंग ऑन. द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड, of ground valued at 10,000 rupees. दोस्तों ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. 10,000 rupees लैंड है दोस्तों. द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2600. फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2600 है. एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में आफ्टर डेप्रिसिएशन ध्यान से देखना 2700 बचा. आफ्टर डेप्रिसिएशन इन्होंने बता दिया ओपनिंग वैल्यू 2600 है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी अमाउंट बता दिया और डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दिया है गाइस. डेप्रिसिएशन 300 बता दिया है. तो क्या कोई मुझे बता सकता है दोस्तों, एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट, कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ न्यू एक्विजिशंस? क्या नए एक्वायर हुए होंगे? व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ द न्यू एक्विजिशंस? Everybody has to think logically, because now we will have to prepare receipt and payment account from income and expenditure. Every calculation has to go vice versa. Well done, Janvi. Well done. 2,700 is what is appearing in the closing balance sheet, and that is after depreciation of 300. So what shall be the value before depreciation? It must be 3,000, because from 3,000 when you reduce 300 we arrive at 2,700. बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं ना, आई एम टॉकिंग ऑल लॉजिकल सेंस. अगर आपके एसेट की वैल्यू 3000 होगी जिसमें से 300 का डेप्रिसिएशन होगा, तभी तो वैल्यू 2700 बचेगी. 300 रुपए का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 2700 रुपए की क्लोजिंग वैल्यू दी गई है, तो आई अराइव्ड एट 3000. अब नाउ ओपनिंग वैल्यू इज 2600. तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एक्विजिशंस? एक्विजिशंस कितने के हुए सर? 400 रुपीज के एक्विजिशंस हुए, क्योंकि 2600 में 400 जब जोड़ा यू अराइव्ड एट 3000.
3000 में से आपने 300 का depreciation माइनस किया, and therefore the closing balance sheet is appearing at 2700. You will have to understand the logic. All right. The club had raised a bank loan of 2000 rupees in 2019. This was outstanding throughout the year. So this will be shown in the opening balance sheet on the liability side as well as the closing balance sheet on the liability side. On 31st December 2020, cash in hand amounts to 1600 rupees. Cash in hand amounts to 1600 rupees. This is on the last day. It will be reflecting onto the closing balance sheet as well as receipt and payment account में the closing balance. Receipt and payment account में the closing balance. Everybody now required is prepare the receipt and payment account for the year 2020 and the balance sheet as at the end of the year. As at the end of the year. Everybody ready to rock and roll? Ready to rock and roll? Yes or no? आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को they have asked you to prepare the receipt and payment account for the year 2020 and the balance sheet as at the end of the year. आ जाओ भाई, everybody. Now we'll take one point at a time. Let us start with on the expenditure side, guys. Let us try to solve this question. I'll go very, very slow. Let us try to solve out this question in the next 20 minutes. It is 5:15 by now. Let us try to wind up this question within the next 20 minutes by 5:35. Is everybody ready to rock and roll with me? Starting with salaries, we'll take one point at a time, and when there are adjustments, we'll also deal with the adjustments then and there. Salaries, you have 4750. Salaries will always be shown on the payment side, guys, the by salaries. $4750 is the amount from the income and expenditure account that I have picked up. However, guys, now we have salaries outstanding at the beginning of the year and at the end 2020. अब दोस्तों, साल के पहले दिन 400 रुपए था, साल के आखिरी दिन 450 रुपए. नॉर्मली क्या करते हैं, जब अपन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं, वेन एवर वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, we reduce the salaries which relates to the preceding year and to the future years. We reduce and we add up the salary which relates to this year to the relevant period for which we are preparing the financial statements of this NPO. Now we will have to do the reverse treatment, because now what we are trying to do is we are trying to make receipt and payment account from income and expenditure account. हमें क्या करना होगा, जो आगे वाले साल का है, जो पीछे वाले साल का है, उसको जोड़ो और जो इस साल का है उसे हटाओ, क्योंकि आप रिवर्स चल रहे हो. We are trying to find out the amount that you have paid in this year. What we are trying to do is we are trying to find out the amount that you have paid, जो आपने पे किया है. तो ऐड करेंगे गाइस, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2020. तो 2019 का कितना था गाइस, 2019 का 400 and 450, तो 400 and 450, the final amount is coming out to be 4700. Is everybody clear about it? Do a thumbs up if you guys are absolutely clear. अगर आप लोगों को 100% क्लियर हुआ है, जानवी, शंकर, प्रिंस, for all those students who are there. अच्छा, one more treatment of this outstanding salaries.
सो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो ओपनिंग बैलेंस शीट ये 2019 की है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 400, 2020 वाला आउटस्टैंडिंग सैलरीज 450, 450. Next point guys, next point. Now we have taken care of the salaries portion. To general expenses 500, it also has an adjustment. So what I'm gonna do is I'm gonna write by general expenses, I'm gonna write by general expenses. जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं? 500 रुपीज के, 500 रुपीज के. अब कहते हैं जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड, मतलब ये अगले साल का पे कर दिया, अगले साल का पे कर दिया. सर अगले और पिछले, अगले और पिछले वाले जोड़ने हैं, करेक्ट, और इस साल के माइनस करने हैं, तो दिस विल बी एडेड, एड प्रीपेड फॉर 2021 60 रुपीज, तो आपका निकल कर आता है 560, 560. एंड बिकॉज इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन टू द एसेट साइड. हाँ जी गाइज, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस इन द बैलेंस शीट 60 रुपीज, 60 रुपीज. मैंने इसका भी ट्रीटमेंट कर दिया. मूविंग ऑन गाइस, ऑडिट फीस 250 रुपीज, 250 रुपीज गाइस. इधर ध्यान से देखेंगे, एवरीबडी हैज टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन ऑन टू दिस पॉइंट. क्या कहते हैं एवरीबडी? आई एम यूजिंग द हाइलाइटर. ऑडिट फीस फॉर 2020 इज एज येट अनपेड. इस साल की तो पे ही नहीं करी है आपने, इस साल की तो अभी तक आपने कोई पे करी ही नहीं, 2020 की पे ही नहीं करी. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 250 लिखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 250 लिखा हुआ है, मतलब ये आपके इस साल की ऑडिट फीस है विच इज स्टिल अनपेड. क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट वी मेक रिलेट्स टू द करंट ईयर. तो दिस इज द ऑडिट फीस ऑफ 250 फॉर द करंट ईयर, फॉर द ईयर 2020 which is not paid. So it will go into the balance sheet as a liability which is to be paid. अब बात ये आती है, so what is the amount that has been paid then? तो कहते हैं during 2020, everybody see here, during 2020 audit fees for 2019 was paid amounting to 200. तो they have given you an amount directly जो आपको रिफ्लेक्ट करना है, जो आपको रिफ्लेक्ट करना है ऑन टू दोस्तों आपका द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बाय ऑडिट फीस, बाय ऑडिट फीस जो आपने 2020 में पे करी. लेकिन कौन से साल की पे करी है दोस्तों? आपने 2019 वाली पे करी है 200 रुपीज. तो क्या कहीं ना कहीं ये 2019 की 2020 में पे करी है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस इन द ओपनिंग बैलेंस शीट नजर आ रही होगी, 200 रुपीज विच इज नाउ पेड इन द ईयर 2020. एंड दोस्तों जो इस साल की पे करनी चाहिए थी अभी नहीं पे करी है, इस साल की पे करनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं पे करी है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस दोस्तों ये कितने की है? ये कितने की है गाइस? ये कितने की है? 1000 नहीं सॉरी, ये है 250 की जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये देखेंगे 250 इज एज yet अनपेड, ये वाला आउटस्टैंडिंग. समझ में आया गाइस?
Everybody has to understand this point. Everybody has to understand this point, guys. If you are not able to understand this point, you will be मतलब कहीं ना कहीं you will be lacking behind. Income and expenditure account talks about, what does income and expenditure talks about? Income and expenditure talks about what relates to the current year. 250 relates to the current year, but when we went into the adjustment side, it said that nothing has been paid for the year 2020, meaning 250, which is reflecting onto the expenditure of income and expenditure account, is a liability. It is still unpaid. However, they further said you paid 200 audit fees of 2019 and 2020, and that is why I have written 200 rupees as audit fees on the payment side of the receipt and payment account. ये 2019 की 2020 में पे हुई है, तो मैंने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखा दिया 200 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया ऑडिट फीस जो अभी तक पे नहीं हुई थी. All right, 250 वाला अमाउंट. मूविंग ऑन गाइस, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 1000 रुपीज. ये आपका एक पूरा का पूरा पेमेंट है. ये अपना यहां पर रिफ्लेक्ट होगा बाय सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 1000 रुपीज. 1000 रुपीज. उसके बाद दोस्तों, उसके बाद stationery and printing 450. there is no adjustment into that, so I'll write it by printing and stationery. Come on guys, let us buck up our speed. Let us just buck up our speeds, guys. Annual dinner expenses. Annual dinner expenses. An expense by annual dinner expenses 1500. Interest and bank charges 150 by interest and bank charges 150 rupees. Depreciation, it's a non-cash expense. It will not be reflected. ध्यान रखना, depreciation is a non-cash expense. It will not be reflected and it will be directly treated. ये आपका ऑलरेडी एसेट की वैल्यू में से माइनस हो चुका है, तो ये आपका इट्स ए नॉन कैश एक्सपेंस. However, guys, याद आया depreciation से we have right away calculated purchase of the क्या बोलते हैं equipments by equipments is what you purchased. And how did we arrive at that? याद आ रहा है 2700 the closing value plus 300 the depreciation minus opening value of 2600. we arrived at 400 rupees. हमारा 400 रुपये निकला था. करेक्ट. and last thing that they gave it to you is 1600 rupees. 1600 rupees का cash in hand balance. तो by balance आपका लास्ट में carried down 1600. everybody, मजा आया in order to making of payment side of the receipt and payment account. हम लोगों ने पेमेंट साइड बना दिया है गाइस. हम लोगों ने पेमेंट साइड बना दिया है. Everyone clear about it? Now moving on to the income side. By subscription 7500, it has an adjustment, so we'll have to take care of the adjustments, guys. All right, there are 4 adjustments. Oh my god.
हाँ जी गाइस, बाय या 2 सब्सक्रिप्शंस। बट इससे पहले दोस्तों आप लोगों का ओपनिंग वैल्यू निकल कर आती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन, दैट इज व्हाट वी विल हैव टू फाइंड आउट, दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर टू सब्सक्रिप्शन। कितना है गाइस, सब्सक्रिप्शन कितना है, 7,500। अब now we will have to add up the subscriptions which relates to the preceding year and to the future year. जो आगे वाले साल का है, जो पीछे वाले साल का है, that is what we will have to add it up. So guys, and the subscriptions which relates to the current year, that is what we will have to reduce. So subscriptions outstanding as at the end of 2019, पिछले साल का है, ऐड करेंगे तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 2019 वाले ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 600 रुपए। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, अच्छा दोस्तों मैंने 600 रुपए का एक ट्रीटमेंट कर दिया। फिर सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ए 31 December 2020, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग अबाउट द आउटस्टैंडिंग्स, तो लेट अस सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वाले खत्म कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020, दैट इज व्हाट वी विल हैव टू रिड्यूस। कौन से हैं, कितने हैं गाइस, कितने थे, 750। then moving on, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, 2019 में एडवांस मिले हैं तो वो 2020 के लिए मिले होंगे, इट रिलेट्स टू द करंट ईयर, माइनस करना पड़ेगा। 450 इज व्हाट वी विल हैव टू रिड्यूस, लेस करेंगे, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शंस फॉर 2020 रिसीव्ड इन 2019 450, एंड ऐड करें दोस्तों, ऐड करें advance subscriptions received in 2020 for 2021 received 270, but reminding each and every one of you, this is just one adjustment, we will have to do the second adjustment also in the balance sheets. So 7,500 plus 600 minus 750 minus 450 plus 270 coming out to be 7170. Everybody absolutely clear about it? पेमेंट साइड का शंकर भाई ने टोटल बता दिया है 10,560. ऑल राइट शंकर, आई जस्ट राइट इट डाउन, 10,560. Now the second adjustment of the subscriptions, outstanding subscription 2019 की 600, it's an asset. Outstanding subscription 600 rupees. Outstanding subscription 2020 की again asset. Outstanding subscription 2020 की 750 rupees. एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2019 गाइस, जो आपको दोस्तों 2020 के लिए थी, तो एडवांस इट विल बी अ लायबिलिटी इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। ये ना यहाँ पर वैसे अपने को ना 1920 ही लिख लो, तो सो दैट कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी गाइस, 450 एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये आपको 2019 में दोस्तों एडवांस सब्सक्रिप्शन 450, and then when we have one more advance subscription of 270, advance subscription 270. Now we have taken care of all the adjustments of these subscriptions, all the adjustment of these subscriptions.
by entrance fees. Now we have taken entrance fees 250 to entrance fees 250. Next by contribution for annual dinner 1000 rupees to contribution. Come on guys, for annual dinner 1000 rupees. Next, by annual sports meets receipt 750 to annual sports receipts 750. हाँ जी guys, everybody यहाँ तक क्लियर हुआ? Now taking care of adjustments. First adjustment, subscription has been taken care of, salaries has been taken care of, general expenses have been taken care of, audit fees has been taken care of. Now we are going on to the club owned freehold lease of ground. We are towards the last 5 minutes. We are done and dusted guys. Freehold lease of ground. तो दोस्तों freehold ground 10,000 रुपीज. ये शुरुआत में भी था और लास्ट में भी था. फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000 रुपीज. 10,000 rupees. The club had sports equipments 2,600K. 2,600K दोस्तों. $2,600K. The club had sports equipments on the 1st of January. ये साल के पहले दिन sports equipments. $2,600. और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट साल के आखिरी दिन कितने के थे गाइस? इन्होंने खुद बता दिए हैं और हम लोग भी कैलकुलेट कर चुके हैं दोस्तों, जिसके थ्रू 400 निकला था दोस्तों. 2600 की ओपनिंग वैल्यू थी, 400 के एक्विजिशंस हुए, 300 का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है, तो ऑटोमेटिकली 2700 होता है. इन्होंने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. हाँ जी गाइस. The club had raised a loan of 2,000 rupees. क्लब ने लोन लिया है दोस्तों, लोन फ्रॉम बैंक. लोन फ्रॉम बैंक 2,000. लोन फ्रॉम बैंक 2,000 rupees. 2,000 rupees. Now it's time guys, we start preparing. Everybody help me out guys. अच्छा, एक चीज बस अपनी जो यहाँ रह गई थी, अपन ने यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन लिखा 1600. ये कैश इन हैंड यहाँ लिखना था ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में. क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोस्तों प्रीपेड कैश इन हैंड 1600 रुपए. ये एक चीज लिखनी रह गई थी. आ जाओ गाइस. अब let us close each and every possible thing. Now Shankar helped us out in computing the total of the payment side coming out to be 10,560. So out of 10,560, if I reduce 7170, 250,
for entrance fees, 1000 rupees for contribution for annual dinner, and 750 rupees. We will arrive at 1390. हम किस पर अराइव करेंगे दोस्तों? 1390 का ये है आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, and this is the balancing figure. This is the balancing figure, guys, which is coming out to be 1390. 1390. Now it will go into the opening balance sheet. ये opening balance sheet में जाएगा दोस्तों. Cash in hand 1390. 1390. Now add the asset side 600 plus 10,000 plus 2,600 plus 1390, coming out to be 14,590. 14,590 minus 400 minus 200 minus 450 minus 2,000 rupees, 11,540. 11,540 guys, everybody. यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं क्या निकल कर आया. ये आपका कैपिटल फंड 11,000, मतलब दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 11,540. वेल डन शंकर. अब 11,540 इधर देखेंगे, यहाँ पर ये आ रहा है 14,590. 11,540 is the opening, is the capital fund. We will add surplus in this. 11,540 add surplus of what is already given into the income and expenditure account. What is the amount of surplus that is given to us, guys? 600 rupees. Surplus is already given to us because they have given us the income and expenditure account. So they have calculated the surplus of 600 rupees. 11,540 plus 600 coming out to be 12,140. Now I want you guys कि finalize the balance sheet. I hope it is matching, guys. इतनी मेहनत करी है, I hope it is matching. All right guys. 450 plus 250 plus 270 plus 2,000 plus 12,140 coming out to be 15,110. 15,110. अब आई होप अपना एसेट साइड भी मैच कर जाए. 60 plus 750 plus 10,000 rupees plus 2,700 plus 1,600, 15,110. Yes, well done. आंसर मैच कर रहा है. हाँ जी, how was it? मजा आया कि नहीं, guys? Did each and every one of you enjoy this? Did every one of you enjoy this? Superb, guys. Super duper. How was it? I enjoyed it thoroughly, to be honest. Guys. हाँ जी, मुझे बहुत मजा आया. कल दोस्तों मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन करवाऊंगा. टुमारो वी गोना डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट, एंड देन आई एम गोना शो यू हाउ the institute have asked us in the previous year examinations. We'll go on to the institute's website. We'll go on to looking into how institute have asked us and what is the weightage of this chapter, how much they've asked from this chapter. That is what we're gonna see, and we're gonna feel confident about. All right, superb, guys. So happy and proud of you. Very well done. Very well done.
everyone. So wishing each and every one of you all the very best. I'm gonna take you on to the Unacademy website to help you out. अच्छा, one more thing guys, आप लोगों को संकल्प टीम के दोस्तों जो टेलीग्राम ग्रुप में हैं उसमें जुड़ना है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस and share the screenshot with any of the educators of the Sankalp team, and we'll be more than happy to add you in the Sankalp telegram group for CA Foundation. वहां आप लोगों के साथ नोट शेयर्स होंगे, वहां आप लोगों के साथ we gonna share different types of notes. वहां पर mentorship होगी, वीडियो कॉलिंग होगी, we'll have a personal connect out there. That's an Unacademy official group guys. वहां पर कोई पर्सनल टीचर का ग्रुप नहीं है, वो अनअकैडमी का ऑफिशियल ग्रुप है, एंड ट्रस्ट मी इट्स गोना बी रियली वर्थ इट. नाउ कमिंग ऑन टू गाइस, सीए फाउंडेशन इज व्हाट यू गाइस कैन सब्सक्राइब. अभी चल रहा है फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, ये आप लोगों का एक बार देखिएगा दोस्तों, ये आप लोगों का सीए फाउंडेशन गेट सब्सक्रिप्शन गाइस. आप लोग क्लिक करें ऑन प्लस एंड आइकॉनिक, प्लस बीइंग अ स्टैंडर्ड प्लान, आइकॉनिक बीइंग अ नेक्स्ट लेवल प्लान. यूजिंग राठी सर का कोड, इफ यू रियली एंजॉय माय सेशन, यूजिंग माय कोड RATHI10 Rathi10, you can have flat 20% discount. But for foundation and inter combo, I would personally recommend guys, if you guys can go for 2 years सब्सक्रिप्शन. अगर आप, मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों, ये देखें, यहां पर अपन फाउंडेशन पर चलते हैं, फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे गाइस, प्लस एंड आइकॉनिक में एडिशनल फीचर्स हैं 1:1 लाइव मेंटोरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड प्रेफरेंस डाउट सॉल्विंग. 18 months is what is recommendable, 18 to 24 months if you are taking a combo of foundation and intermediate. You will have flat 20% discount, but this is till the 22nd of July. लॉगिन करें, ऐड इंटरमीडिएट और फाउंडेशन मिलाकर गाइस, you won't imagine 28,800 is the price for 18 months. कैन यू एक्चुअली इमेजिन दोस्तों, इतने सस्ते दाम में आप लोगों को कोई भी क्लासेस मिल रही हो ऑन पैन इंडिया बेसिस. दोस्तों मैं पेमेंट कर दूंगा आपकी तरफ से, लेकिन इतने सस्ते दाम में कोई क्लासेस नहीं मिलती ऑन पैन इंडिया बेसिस. लॉग इन करेंगे अपने फोन नंबर OTP से, मेक द पेमेंट एंड बी द पार्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस इनटू योर प्रिपरेशन हैपनिंग एवरी सिंगल डे. वहां मिलेंगे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्लासेस. ध्यान रखना, बेस्ट से बेस्ट क्लासेस. All right, everybody, wishing each and every one of you all the very best. अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहे, हम मिलते रहेंगे. Till then, take care. जय हिंद, अलविदा, बाय बाय.